हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन था, उसको आपने अच्छी तरह से समझा। आज का जो लेक्चर है हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यानी आइंस्टीन जो एक साइंटिस्ट था, उन्होंने लाइट के बारे में बोला कि लाइट जो है पैकेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है, बीम ऑफ पार्टिकल है, जिसको उन्होंने नाम दिया फोटोन। ठीक है, और बोला अगर मान लीजिए कोई भी फोटोन है, उसका फ्रीक्वेंसी म्यू है, तो उस फोटोन का जो एनर्जी होगा वो एच म्यू होगा। ठीक है ना। और उन्होंने बोला कि मान लीजिए कोई भी फोटोन है वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो उसका रेस्ट मास जो होगा ना वो 0 होगा। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन पे देखते हैं और आपको समझाते हैं। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन, लाइट इज द बीम ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। क्या नाम दिया उनको? फोटोन नाम दिया। इफ लाइट हैज फ्रीक्वेंसी म्यू, then the energy of photon will be h mu and momentum h mu upon c, having rest mass 0 and moving with the velocity of light। तो अब यहाँ पे रेस्ट मास क्या होते हैं दोस्तों? जब कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड में या उसके कंपैरिजन के आसपास ट्रेवल करता है, तो उसके मास में कुछ चेंजेज आती है, उसी को हम रेस्ट मास बोलते हैं। आगे हम आपको समझाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, इफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस देन एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच। इससे पहले भी हम आपको बताया कि जब लाइट का फ्रीक्वेंसी म्यू हुआ तो उसका एनर्जी जो फोटोन का हो जाएगा एच म्यू हो जाएगा। इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, इस बात पे आप गौर कीजिएगा। बाय द इलेक्ट्रॉन, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ऑफ मेटल, सम ऑफ दिस एनर्जी इज यूज टू मेक द इलेक्ट्रॉन फ्री टू द मेटल सरफेस and rest energy is utilized as a maximum kinetic energy। आगे हम आपको एक कंसेप्ट समझाएंगे जिसका नाम है कॉफ्टन इफेक्ट, और वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कॉफ्टन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। वही करा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो फोटोन का जो एनर्जी एच म्यू है वो मेटल से टकराया, जैसे ही मेटल से टकराया उसका जो मतलब फोटोन का जो एनर्जी है उसको पूरी तरह से किसको ट्रांसफ़र कर दिया? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया। और इलेक्ट्रॉन को जो वो एनर्जी एच म्यू ट्रांसफ़र हुआ तो इलेक्ट्रॉन अब उसका यूज करेगा। तो यूज़ किस में करता है? मेटल के सरफेस से निकलने के लिए, और बाकी जो एनर्जी बचा वो किसके लिए यूज करेगा? अपना काइनेटिक एनर्जी को गेन करने के लिए। तो वही बात हमको फोटो आइंस्टीन जो है बताया था। ठीक है, अब इसके इक्वेशन को देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए और आपको इक्वेशन बताते हैं। अब इक्वेशन देखिए कि एनर्जी इंसिडेंट जो हुआ किस किस चीज़ में यूज करेगा इलेक्ट्रॉन? वर्क फंक्शन। मेटल से निकलने के लिए उस मेटल को मिनिमम से मिनिमम एनर्जी देना चाहिए ना, उसी को तो हम वर्क फंक्शन बोलते थे। उसमें यूज करेगा मेटल से निकलने के लिए, और बाकी एनर्जी जो बचेगा उसको काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन जो अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज करेगा। एनर्जी इंसिडेंट इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इंसिडेंट क्या हो जाएगा? एच म्यू, और वर्क फंक्शन क्या होता है? 5, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब हम जानते हैं कि वर्क फंक्शन बराबर क्या होता है? एच म्यू नॉट ना। तो यहाँ से क्या होता है कि एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट, ये हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स।
ये एक इक्वेशन हुआ, ठीक है। अब इसी को थोड़ा इधर उधर कीजिए, रीअरेंज कीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या हो, मैक्सिमम वाला होगा ना, ये होता है काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगा इक्वल टू एच म्यू, इसको क्या किया हम इधर ले आए, इधर क्या हो जाएगा एच म्यू नॉट, और यही हो जाएगा एच को कॉमन लिए तो म्यू माइनस म्यू नॉट, ये हो जाएगा हाफ एम ई वी मैक्स का स्क्वायर। ये सभी इक्वेशन सेम ही है, आप इक्वेशन 1 बोले या इक्वेशन 2 बोले, ये सभी इक्वेशन सेम ही है, एक दूसरे मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे में वैल्यू पुट करके हम यहाँ तक पहुँचे। ये जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, इसी को बोलते हैं हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।